अक्सर क्या होता है, जब हम किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो हम उस रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा अपने रिलेशनशिप पे और उस इंसान पे फोकस करने लग जाते हैं। और यही होता है कि कई बार जब हम शिद्दत वाला प्यार कर रहे होते हैं तो हमें कुछ और दिखता ही नहीं है, हमें सिर्फ रिलेशनशिप दिखता है, वो इंसान दिखता है, और हमें लगता है कि इस प्यार को, इस रिश्ते को हम जितना संजो के रख पाएँ उतना अच्छा है, और जो कि अच्छी बात भी है। पर जब हम ओवर करने लग जाते हैं ये सब चीज़ें, तब क्या होता है, हमारे अंदर कुछ एनर्जी चेंजेस आने लग जाते हैं। पहले एनर्जीज़ के बारे में बता देता हूँ। हर एक इंसान अपने साथ कोई भी एक टाइप की एनर्जी लेके चल रहा है। आपके अंदर भी कुछ एनर्जी है। कई बार ऐसा होता होगा ना, आप एक कमरे में बैठे हो और 2-3 दोस्त के साथ बैठे हो, एक आदमी आता है, आपका क्लास का, कॉलेज का या ऑफिस का कोई कलीग होता है, वो आता है, आपके साथ बैठता है और सब नेगेटिविटी फैल जाती है, सबका मुंह उदास हो जाता है, लटक जाता है, या वो कोई ऐसी बात बोल देता है कि आपको गुस्सा आ जाता है और माहौल ख़राब सा हो जाता है, और वो जाता है तो सब ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इंसान जो अपने साथ वाइब या एनर्जी लेके चल रहा है, आजकल लोग वाइब बोल देते हैं, तो एनर्जी या वाइब जो भी वो लेके चल रहा है, वो बहुत नेगेटिव वाइब या एनर्जी लेके अपने साथ चल रहा है। शायद उसकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो रहा होगा, या उसके अपब्रिंगिंग में कुछ बुरा हुआ होगा, या उसका माइंडसेट उस तरीके से सेट हो गया होगा, या वो जो चीज़ें कर रहा है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई अपनी ज़िंदगी में। इस वजह से वो नेगेटिविटी का ऑरा, एनर्जी अपने साथ लेके चल रहा है, और वो जहाँ जाता है वो नेगेटिविटी फैल रही है वहाँ पे। वैसे ही आपने देखा होगा कि 3 लोग बैठे हैं और एक इंसान आता है, 3 लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं या इरिटेट हो रखे हैं या चुगलियाँ कर रहे हैं, तभी एक इंसान आता है और वो पूरे रूम में पॉजिटिविटी फैला देता है, पूरे रूम में एक अलग ही एनर्जी हो जाती है। आप सोचते हो क्या हो गया यार, मतलब आपने सोचा नहीं होता, पर आप इंस्टेंटली उस इंसान के साथ बैठे बैठे, वो कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, बात आपसे बात भी नहीं कर रहा है, आपके दोस्त से बात कर रहा है, बट इंस्टेंटली यू स्टार्ट फीलिंग गुड, आपको अच्छा फील होने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप हर कोई इंसान अपने साथ एक एनर्जी, एक वाइब लेके चल रहा है, और जब आप एक इंसान में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो तो क्या होता है कि आपकी जो सेल्फ एनर्जी है, जो आपकी अपनी वाइब है, वो लॉस्ट होने लग जाती है, वो गुम होने लग जाती है। और जब आपकी अपनी एनर्जी, अपनी वाइब जब लॉस्ट होती है, जब गुम होने लग जाती है, तो वहाँ पे एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आपको पता नहीं चलता, वो इतना धीरे हो रहा होता है कि आपको पता नहीं चलता। उस दौरान ना आप अपने शरीर पे ध्यान दे रहे हो क्योंकि आप सिर्फ अपने पार्टनर के पीछे हो, ना आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो क्योंकि आप सिर्फ अपने पार्टनर के पीछे हो, आप आप अपने दोस्तों से बात नहीं कर रहे ज़्यादा क्योंकि आप रात को उससे बात करनी है, ना अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हो क्योंकि उससे बात करनी है, और आप उसको भी नहीं करने दे रहे, जिसकी वजह से उसकी उसकी लाइफ में एक आपका जो प्यार है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा बर्डन बनते जा रहा है, क्योंकि आप उसको भी नहीं करने दे रहे, क्योंकि यू वांट मोर एंड मोर एंड मोर। ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ हमें पसंद होती है तो हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और हमें उसकी हद नहीं पता कि कहाँ स्टॉप करना है, उसको कहाँ रोकना है, और हम वो चीज़ करते रहते हैं। खाने के साथ तो तब भी ये है कि पेट भर जाता है, हमको पता चल जाता है, पर इंसान के साथ कैसे पता चलेगा? और अगर आप नोट करो अपनी एनर्जीज़ में, तो शायद 99% लोगों के साथ यही हो रहा होता है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनके साथ कुछ और स्टोरी चल रही होती है, पर 99% लोगों के साथ यही चल रहा होता है कि उनकी अपनी लाइफ होती नहीं, वो प्यार 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 ही करते रहते हैं। और जब आप प्यार प्यार करते रहते हो तो आपकी अपनी एनर्जी कहाँ होती है? आपकी अपनी एनर्जी तो है ही नहीं ना वहाँ पे। और जब आपकी अपनी एनर्जी नहीं है, तब क्या होगा? तब आप एनर्जी सकर बन जाते हो। यू वॉन्ट टू सक एनर्जी फ्रॉम अदर पीपल। एक्चुअल में क्या है, एनर्जी हम बनाते कैसे हैं वो भी बताता हूँ। सपोज सुबह हम उठे, सुबह उठ के जैसे मेरा रूटीन क्या है कि मैं सुबह उठता हूँ, आई टेक लाइक 10-15 मिनट्स, उसमें मैं पानी पी रहा होता हूँ, आई थिंक अबाउट माई डे। इट्स मोर लाइक अ मेडिटेशन टू मी, मतलब मेडिटेशन नहीं है, बस बैठ के अपने ज़िंदगी के बारे में, दिन के बारे में सोच रहा होता हूँ, अबाउट माई लाइफ। फिर उसके बाद आई गो टू वॉशरूम एंड फ्रेश होता हूँ, और उसके बाद आई गो फॉर साइकिलिंग। उस टाइम पे मैं कुछ भगवत गीता सुन रहा होता हूँ या कुछ और अच्छा सुन रहा होता हूँ, जो भी स्पीचेज़ हैं बड़े लोगों की वो सुनता हूँ। तो उस दौरान क्या हो रहा है कि भगवत गीता की जो एनर्जी है, वाइब है, जो
बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं उनकी जो एनर्जी है वो मेरे अंदर सुबह सुबह आ रही होती है। मैं अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे काम कर रहा हूँ तो वो एनर्जी भी, क्योंकि जब हम कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करते हैं तो डोपामिन रिलीज़ होता है, वो भी एक एनर्जी है, वो भी एनर्जी मेरे अंदर आ रही होती है। फिर उसके बाद मैं वर्कआउट करने जाता हूँ, उसके बाद मैं मेडिटेशन करता हूँ पार्क में बैठ के या सनलाइट लेता हूँ, सन की जो एनर्जी मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो भी मेरी एनर्जी में ऐड ऑन हो रही है। उसके बाद मैं वर्कआउट करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, वो भी मेरी एनर्जी में ऐड हो रही है। तो उसके बाद अब मुझसे दिन में कोई भी मिलेगा ना, मैंने सुबह के 1-2 घंटे अपने डेली रूटीन पे लगा दिए, अब उसके बाद मुझसे कोई भी मिलेगा ना तो उसको वो एनर्जी महसूस होगी, उसको लगेगा कि यार सही बंदा है। ठीक है, मैं ऐसे अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, जो भी इंसान ये करता होगा उसको ये एनर्जी महसूस होगी। कोई सिद्ध बाबा को आप मानते हैं, कोई जो ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन को या फिर एक्सरसाइज को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। एक्सरसाइज वो नहीं जो बॉडी बिल्डर्स करते हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं, उनसे उनका एनर्जीज जाने लगती हैं, क्योंकि वो लॉस्ट कर देते हैं बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी। आई एम टॉकिंग अबाउट जो लोग डिसेंट करते हैं, जो लोग मेडिटेशन अच्छा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, आप देखोगे उन लोगों के पास बैठ के आपको अलग लेवल की वाइब एनर्जी महसूस होगी। उनकी वीडियो भी देख लोगे तो आपको बहुत अलग एनर्जी महसूस होगी। अभी आप क्या कर रहे थे रिलेशनशिप में जब थे भी, तब भी अपना रूटीन याद करो। कुछ नहीं, यू आर नॉट गिविंग टाइम टू ए मेंटल हेल्थ, यू आर नॉट गिविंग टाइम टू ए फिजिकल हेल्थ। कुछ लोग कर भी रहे होंगे बट नॉट दैट डेडिकेटेडली। ठीक है, यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर फैमिली, फ्रेंड्स, नो वन। आप सिर्फ प्यार 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 चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, प्यार चाहिए, ये इंसान चाहिए, बस यही है आपका 24 घंटे। बुरा लगेगा पर सच बोलूँगा, उससे क्या हो रहा है, आपकी अपनी एनर्जी कुछ नहीं है। आप क्या कर रहे हो, आप एनर्जी के लिए डिपेंड हो रहे हो दूसरे इंसान पे। मुझे एनर्जी दो, मुझे एनर्जी दो। नाउ यू बिकम एनर्जी सक्कर, एनर्जी ऑब्जर्वर बन जा रहे हो आप। जिस भी इंसान से मिल रहे हो उसकी एनर्जी चूस रहे हो, इसलिए लोग आपसे बात करना नहीं चाह रहे, इसलिए आप लोगों के लिए इरिटेटिंग बन रहे हो, इसलिए वो इंसान भी सोच रहा है कि कब ये फ़ोन काटे, कब मैं जाऊं। क्योंकि जितनी बार वो आपसे बात करता है आप उसकी एनर्जी को सक करते हो, वाइब को सक करते हो या डिस्ट्रॉय करते हो उसकी एनर्जी को विद योर नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि आप अपना समय तो ले ही नहीं रहे ना पूरे दिन में, आपका अपना समय तो था ही नहीं। याद करो कब था। तो जो सेकेंडरी रीजन दिए जाते हैं, पैसा, मैं सक्सेसफुल नहीं था, वो पैसे के पीछे थी एंड ऑल दैट, नहीं। क्या होता है, जो लोग बोलते हैं ना कि पैसे के पीछे है, नहीं, पैसे से आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पैसे के साथ भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पैसे से आपके पास टाइम आता है। अब जो टाइम आप जॉब पे जा रहे हो, 2 घंटे वहाँ लगा रहे हो, यहाँ लगा रहे हो, अब सोचो कि आपके पास एक अच्छी जॉब हो या एक अच्छे पे स्केल वाली जॉब हो, तो उसके साथ आप बहुत अच्छे लोगों के साथ, बहुत सक्सेसफुल लोगों के साथ बैठोगे, और वो पे स्केल पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की होगी अपनी पर्सनल लाइफ में। वो मेहनत पे ऑफ करती है एज अ पर्सनैलिटी टू यू। आपको सक्सेस ऐसे तो मिल नहीं जाएगी। अगर आप पैसे वाले हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने मेहनत की होगी अपने ऊपर, और जब आपने मेहनत की तो वो मेहनत पे ऑफ होगी। मेहनत कैसे की, फिज़िकल तौर पे अगर आप सपोज़ पढ़ रहे हो बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आप नॉलेज ले रहे हो। अगर आपने किसी और चीज़ में मेहनत की है, मे बी आप सोच रहे हो कि वो आपको गुड लुकिंग है, वो कोई और गुड लुकिंग या कोई और ब्यूटीफुल लड़की के पास चला गया, क्योंकि वो लड़की ने अपने ऊपर काम कर रही है, अपनी फैशन सेंस पे काम कर रही है, अपनी एनर्जीज पे काम कर रही है, कैसा दिखना है, कैसा बोलना है, क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है, सब पे ध्यान दे रही है, और वो अपना ऑरा एनर्जी मेंटेन कर रही है। आप क्या कर रहे हो? ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं क्यों ब्रेकअप कर लिया, उसका सबसे बड़ा, देखो सेकेंडरी रीज़न कुछ भी हो सकता है, पैसा, फेम, हैंडसम, सेक्सी, जो भी आप बोलना चाहो, खूबसूरत, वो सब ऊपरी रीज़न है। इंटरनल रीज़न क्या है, जो लोग दिखने में अच्छे हैं या जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग सक्सेसफुल हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जीज़ को
पे काम कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी पे काम कर रहे हैं और उसको बेटर बना रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ प्यार 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 कर रहे हो और अपनी एनर्जीज़ को डाउन कर रहे हो, अपने आप को एक नेगेटिव ओरे में डाल रहे हो। और नेगेटिव ओरा आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है और लोगों को आपसे दूर कर रहा है। तो इस नेगेटिविटी पे काम करो, अपने पॉजिटिव ओरा की तरफ काम करने की कोशिश करो। बहुत आसान है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। पहली चीज़, अपनी फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान दो। दूसरी चीज़, मेंटल हेल्थ के लिए सिर्फ 20 मिनट दो। 20 मिनट कोई भी मेडिटेशन किसी भी टाइप का कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, वो करो। तीसरी चीज़, अच्छे लोगों के साथ बैठने की कोशिश करो। नहीं है आसपास कोई अच्छा लोग तो सुनो, बड़े बड़े लोगों की स्पीचेस पढ़ी हैं, भगवत गीता पढ़ी है, सुनो, वो बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, बच्चों के साथ या जानवरों के साथ समय बिताओ, वो बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं आपकी लाइफ में। पांचवी चीज़, गिव समथिंग टू समवन, किसी को कुछ दो, कुछ भी दे सकते हो। गरीबों को कुछ देना है उनको दो, जानवरों को खाना देना है उनको दो, कबूतरों को दाना देना है उनको दो। बट जब आप कुछ देते हो तो उसके बदले में आपके पास क्या आता है, एनर्जीज आती हैं। इसीलिए जो लोग सबसे ज़्यादा दान करते हैं, मतलब एक सच्चे मन से दान करते हैं, उनके अंदर एक अलग ऑरा एनर्जी आपको दिखेगी। तो ये 4-5 चीज़ें आप बिल्कुल दिल लगा के करो। आपकी एनर्जी एंड वाइब जिस दिन बदल गई, जिस दिन हर एक इंसान आपसे बात करना पसंद करेगा, आपको खुद पता चल जाएगा। वो एनर्जी आपको खुद महसूस होगी कि लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपके साथ 5 मिनट बैठने आए थे 10 मिनट बैठ के जा रहे हैं। समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ यार, ये एनर्जीज चेंज हो रही हैं। और अभी भी आपको पता चल रहा होगा कि यार लोग ना मुझसे बात नहीं करते, वो 10 मिनट बात करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फ़ोन काट देते हैं। 20 मिनट बात करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, फ़ोन काट देते हैं। दोस्त बनते नहीं हैं। आप 4 दिन आपका रोना सुनते हैं, 5वें दिन भाग जाते हैं। ये रीज़न है आपके ब्रेकअप का। ट्रस्ट मी, एक बार बैठ के ज़रूर सोचिएगा इन एनर्जीज़ के बारे में, वाइब्स के बारे में। आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। कमेंट में लिखिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू टू चेंज योर एनर्जी, एंड सब्सक्राइब बटन दबाइए। हमारी कम्युनिटी को और ग्रो करने में हेल्प कीजिए, हम आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।